का बीजगणितीय कथन से मिलान कीजिए। तो ये प्रश्न आपके पास में है और इसके 4 ऑप्शन मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। नोट कर लिया होगा कि एक स्टेटमेंट है 8 - 5 = 3। तो इसका जो एल्जेब्रिक स्टेटमेंट है तो उसके साथ में आपने मिलान करना है कि ये कौन सा कथन इसके लिए सही होगा। तो पहला ऑप्शन आपके पास में है a प्लस बी इक्वल टू सी। तीसरा a माइनस बी इक्वल टू सी। इक्वल टू बी प्लस ए। हमारे पास में स्टेटमेंट है 8 - 5 = 3 का एल्जेब्रिक स्टेटमेंट के साथ में आपने मिलान करना है। तो बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। सब आंसर आवा तीसरा शर्मा इक्वल टू ए इक्वल टू 8 है, बी इक्वल टू 5 है। तो ए में से जब हम बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपके पास में सी रिजल्ट आ रहा है। ओके, दूसरा क्वेश्चन नोट करिएगा। 3 इंटू बी इंटू बी इंटू बी ए इंटू ए का घातांक रूप क्या है? इसके लिए भी मैं 4 ऑप्शन आपको दे देता हूं। और लिखिएगा। पहला ऑप्शन आपके पास में है 3b⁻³ a⁻²। बी ऑप्शन है 3b⁻² a⁻3। सी ऑप्शन है 9b⁻² और डी ऑप्शन आपके पास में है 9ab⁻3 है। उसके बाद बी हमारे पास में 1 2 3 टाइम है तो b⁻3 हो गया। और इसी तरीके से ए आपके पास में 2 टाइम है तो a⁻2 आपके पास में हो गया। तो ये सभी गुणा हो रहे हैं। तो इनके बीच में कोई साइन अगर आपके पास नहीं है तो इसका मतलब ये गुणा हो रहे हैं। तो 3b³ a² इसका सही रिजल्ट है। ओके, तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा। जो आज का तीसरा है वो है, लिखिएगा, वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है 27 से भाग देने पर भागफल 25 व शेष 13 आता है। वह कौन सी संख्या है जिसे 27 से भाग देने पर भागफल 25 व शेष 13 आता है।
और जिसका रिजल्ट आ गया तो बताइएगा। सर ये आंसर आएगा 688। कौन सी संख्या है, यानी वो संख्या आपको निकालनी है। 27 से भाग देने पर भागफल 25 और शेषफल 13 आता है। तो सरस स्वप्ने मेरे को फॉर्मूला बताइए क्या होगा। सरस तक आवाज नहीं आ रही है तो स्माही बेस और शेष आपके पास में है 30। तो भाज्य अब आपके पास में भाज्य निकलेगा, यानी कि 25 से आपने 27 को गुणा कर देना है। तो 27 और 25 जब आप गुणा किए, 5 सत्ते 35 की 5 हासिल रहा 3, 5 दूनी 13 और फिर 2 से आपने गुणा किया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 1 5 और इन्हें जोड़ दिया तो 5 4 3 7 और 5 और 1 6, 675 प्लस 13 आपके पास में है और इसको ऐड कर दिया, 5 और 3 8, 7 और 1 8 और 6। तो वो संख्या आपके पास में 688 यानी कि 188 की कुल कितनी संख्याएं हैं जिनमें 3 या 7 दोनों से भाग लग सके। 400 तक की कुल कितनी संख्याएं हैं जिसमें 3 का या 7 का या दोनों का भाग जा सके। 3 सत्ते 21, तो 21 का भाग 400 में भी दोगे तो 21 का भाग 400 में दो कितनी बार जा रहा है। कितनी बार गया। सर 19 बार। 19 बार। तो माइनस नहीं करोगे तो 190 माइनस 19 तो इक्वल टू कितना आ गया। सर 171। तो 171 ऐसी संख्याएं होंगी 400 तक जो 3 या 7 या दोनों से विभाजित हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5। 5.5 माइनस 0.005 का मान क्या होगा। है 0.005 को, तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर कोई डिजिट नहीं है तो इसको हमने 0 0 वहां पुट किया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ रहा 9, ये रहा 4 और 5, तो 5.499 ये इसका आंसर है। क्वेश्चन लिखिएगा 0.4 0.04 इंटू 0.004 का मान क्या होगा। सर 0.4 टाइम्स 064। सर शिवनारी 0.00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 0
कुल है। किसी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 500 है। यदि
125 छात्र उपस्थित हैं तो उपस्थित छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 500 है। यदि 125 छात्र अनुपस्थित हैं तो उपस्थित छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? कुल छात्र संख्या 500, जो एब्सेंट हैं 125, तो प्रेजेंट हमारे पास में क्या होंगे? 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और 4 में से 1 गया 3, 375। जो आपके पास में है उपस्थित हैं उनका परसेंटेज निकालना है, तो बराबर क्या हो गया? प्रेजेंट परसेंट इक्वल टू 375 ओवर 500 और इसको हमने प्रतिशत में बदलना है तो 100% से हमने गुणा कर देना है। तो यहाँ की 2 जीरो से इधर 2 जीरो कैंसिल हो गई, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 25 यानी कि 75 बच्चे। सर 25% अनुपस्थित प्रतिशत 25%। क्वेश्चन नंबर तो सही है। 100 अनुपाति हमारे पास हो गया 64 इंटू 225। 64 का स्क्वायर रूट होता है 8 और 225 का स्क्वायर रूट होता है 15, तो 15 अट्ठे 120। तो ये सही रिजल्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11। यदि संख्या 3 2 5 स्टार 6 3 से विभाजित हो जाती है तो इस स्थान पर कौन सा आंगन का क्षेत्रफल 1.6 वर्ग मीटर है? उसकी परिमिति क्या होगी? एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है, तो उसकी परिमिति क्या होगी? सर 56 मीटर। मीटर सर 56 मीटर 56 मीटर। ओके, तो हमारे पास में उस वर्ग का एरिया दे रखा है, क्षेत्रफल दिया है 196 वर्ग मीटर स्क्वायर मीटर, और यहां से हम उसकी साइड निकाल सकते हैं। तो साइड बराबर होता है वर्गमूल क्षेत्रफल 196 मीटर स्क्वायर। तो 196 जो है स्क्वायर रूट होता है 14 का, और मीटर का स्क्वायर है तो उसका 1 मीटर हमारे पास में आ जाएगा। तो साइड हमारे पास में हो गई 14 मीटर। अब पेरीमीटर का है तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड हमारे पास में 14 मीटर है, तो 14 को 4 से गुणा कर दिया तो 14 चक्कू 56,
मीटर। तो परिमाप हमारे पास में 56 मीटर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिखिएगा, यदि क्रय मूल्य बराबर रुपया 240 और विक्रय मूल्य बराबर रुपया 200, तो हानि होगी या लाभ? हानि होगी या लाभ, और कितना प्रतिशत? और कितना प्रतिशत? क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹240, सेलिंग प्राइस इक्वल टू ₹200। हानि होगी या लाभ? अगर हानि हो रही है तो कितना प्रतिशत, और अगर लाभ हो रहा है तो कितना प्रतिशत? कितने 100 है, तो यहां पर देखने से पता लग रहा है कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तो देयरफॉर लॉस यानी कि हानि होगी, और लॉस इक्वल टू क्या होगा? सीपी माइनस एसपी। तो सीपी माइनस एसपी करेंगे तो 240 माइनस 200, तो बराबर ₹40। तो लॉस प्रतिशत अब आपको निकालना है, तो लॉस प्रतिशत बराबर लॉस बट्टे सीपी इंटू 100%। तो इस तरीके से आपके पास में ये फॉर्मूला है। लॉस आपके पास में 40 है और सीपी आपके पास में 240 है इंटू 100%। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से सॉरी ये जीरो कैंसिल, और अब आपके पास में आ गया 4 से काट देते हैं, 4 छक्का 24 और 4 दशम 40, तो 10 गुणा 10 यानी कि 100/6 प्रतिशत, और 100/6 को हम फिर कैंसिल आउट करते हैं, तो ये हमारे पास में हो गया 2 3 6 और 50/3 प्रतिशत। और फिर इसको हमने सॉल्व किया, तो 3 एकम 3 और 2 रहा, 3 छक 18 है, 2 बचा, 16 सही 2/3 प्रतिशत। तो ये लॉस हमारे पास में आ गया है। 3 व 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 का लॉस क्या होगा? ये 2 का एक पेयर बना 2, इस 2 का एक पेयर बना गुणा 2, इस 3 का एक पेयर बना गुणा 3, और बाकी जो संख्याएं बच गई हैं तो उनको भी आपने लिख लेना है गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, सीधे सीधे यहाँ आते हैं, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 तिया 3 शून्य शून्य और 3 अट्ठे 24, तो 240 इसका लॉस होगा। तो चेक कर लीजिएगा। तो धन्यवाद, इसमें हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 लिखिएगा। सर मनोज शर्मा। आंसर बोलिए। राइट हैंड साइड को शिफ्ट हो जाता है, जितने जीरो हैं, तो एक अंक इधर खिसक गया राइट हैंड साइड में, तो 3 के राइट में जाके ये 13 हो जाएगा, तो 13.02 ये सही इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट। बटुए पर्स में 50 पैसे के 15 सिक्के थे। उसने यदि रुपया 5.50 ₹5.50 खर्च कर दिया, तो उसके पास
कितनी धनराशि शेष बची? में 50 पैसे के 15 सिक्के थे। उसने यदि रुपया 5.50 यानी कि 5 रुपया 50 पैसा खर्च कर दिया तो उसके पास कितने पैसे बचे, कितनी धनराशि बची? 15 रुपये के 50 पैसे के 15 सिक्के उसके पास में थे, तो 15 पंजे 75 यानी कि 750 पैसे। तो 7 रुपया 50 पैसा ये आपके पास में हो गया, और उसने उसमें से 5 रुपया 50 पैसा खर्च कर दिया है, तो घटा दिया, 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 5 गया 2, तो ₹2 उसके पास में सही रहे, शेष रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। 78.0678 को दहाई में सन्निकट कीजिए। सेवेंटी 78.0678 को हमने दहाई में सन्निकट करना है, तो हमने केवल दहाई मतलब देखना है 10/2 यानी कि 5, तो इकाई की तुलना हमने 5 के साथ में कर देनी है। तो हमारे पास में हो गया 5, 8 और 5 तुलना किया तो 8 हमारे पास में बड़ा है, तो 78 हमारे पास में संख्या लिखी हुई है, तो 8 के नीचे हमारे पास में 0 हो जाएगा, और 7 के नीचे हम 1 ऐड करके लिख देंगे तो 80। तो हम इसको एग्जैक्टली 80 लिखेंगे। 78.0678 को दहाई में सन्निकट करने पे 80 आपके पास में रिजल्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। 425 minus 125 divided by 25 multiply by 6 plus 37 का मान बताइए। (425 minus 125 divided by 25 into 6 plus 37) रिजल्ट 425 minus 125 divided by 25 into 6 plus 37, ये आपके पास में क्वेश्चन है। तो 125 डिवाइडेड बाई 25 है, तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, बाकी आपने इसी तरीके से उतार देना है। 425 माइनस 25 पंजे 125 गुणा 6 37, 425 माइनस 5 छक्के 30 प्लस 37 आपके पास में हो गया। और जब आपको देखते हैं तो ऐड वाले आपके पास में हो गया 425 और 37, इनको ऐड किया तो 7 5 12 की 2 हासिल रहा 1, 3 2 5 और 1 6 और 4 465 और माइनस 30, और सब्ट्रैक्ट किया तो 2 6 में से 3 गया, आपके पास में हो गया 3 और 4 आपके पास में आ गया, तो 432 तो ये इसका रिजल्ट आ रहा है। 6 दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है यदि एक संख्या 5/6 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है यदि एक संख्या 5/6 संख्या होगी, संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या हमारे पास दे रखी है 5/6 और दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है, तो दूसरी संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क, और दूसरी संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास में होता है दूसरी संख्या बराबर गुणनफल पहली संख्या।
गुणनफल बट्टे पहली संख्या। तो गुणनफल हमारे पास में है 5/4 बट्टे, और जो पहली संख्या है वो हमारे पास 5/6 है। तो 5/4 को 5/6 से भाग करना है, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 5/4 भाग है 5/6। और जब भिन्न का हम भाग करते हैं तो पहली भिन्न ऐसी ही रहती है जिस तरीके से वो है, भाग का चिन्ह गुणा में बदल देते हैं, तो दूसरी जो भिन्न है उसका हर अंश बन जाता है और अंश हर बन जाता है। 5 से 5 कट गया, 2 3 6 और 2 4, तो इसका सही उत्तर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 15 into 4 minus 10 divided by 5 का मान क्या होगा। 10 भाग है 5 हमारे पास में है, तो सबसे पहले भाग करेंगे, भागुजोग नियम है, तो 5 किया है 60 तो, और 7 में से 2 उठाया तो 58, तो 58 इसका सही रिजल्ट है। नंबर 8 देखिए 0170 तथा सैकड़े में निकटतम कीजिए, सैकड़े में निकटतम कीजिए।